नमस्कार संस्कृताय साथियों, मैं जानवी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अपने YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, अब हम लोग KVS TGT संस्कृत इस विषय के अंतर्गत रुचिरा जो कक्षा 6 में चलती है, इसके चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पाठ और विषय है विद्यालयः। इसके पहले हम लोगों ने प्रथमो भागः, फिर द्वितीयः पाठः, तृतीयः पाठः के अंतर्गत जो निकटवर्ती सर्वनाम और दूरवाची सर्वनाम, निकटवर्ती में दकारांत एतत्, उसके तीनों ही लिंगों में और प्रथमा एकवचन, दोवचन, बहुवचन में अध्ययन किया। और दूरवाची जो सर्वनाम है तद, उसका तीनों ही लिंगों में और प्रथमा एकवचन, दोवचन, बहुवचन में अध्ययन किया। साथ ही मकारांत जो सर्वनाम उसके साथ आ रहा प्रश्नवाची के रूप में, उसका भी तीनों ही लिंगों में प्रथमा एकवचन, दोवचन, बहुवचन में अध्ययन कर लिया है। अब उसी का सारा सार देखिए, यह विद्यालय है छोटी सी स्टोरी के रूप में आ रहा है। यहाँ पे संवाद भी, इस चैप्टर में कुछ संवाद भी आ रहे हैं परस्पर, तो उन्हीं सब जो पूर्व 3 पाठों में हम लोगों ने पढ़ा, उसी का सार यहाँ पे सार आ रहा है और उन्हीं का प्रयोग आ रहा है। उनके विषय में वहाँ पे परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। अब उन्हीं सब शब्दों को, उन्हीं सब सर्वनामों का प्रयोग करके छोटी सी स्टोरी विद्यालय इस हेडिंग के साथ छोटी सी स्टोरी इस पाठ में, चतुर्थ पाठ में आ रही है। तो प्रारंभ करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एषः विद्यालय। हम लोगों ने पढ़ा कि जो निकटवर्ती सर्वनाम है, इसका प्रातिपदिक एतद है, यहाँ अंत में द है, तो ये दकारांत हो गया। दकारांत सर्वनाम है, निकटवाची के अर्थ में है। तीनों ही लिंगों में इसके रूप चलते हैं, शब्द रूप चलते हैं। पास के अर्थ में, जो बहुत पास हो उसके लिए यह प्रयोग होता है। इसके पश्चात दूरवाची सर्वनाम के रूप में तद का अध्ययन किया, ये भी दकारांत सर्वनाम है। इसके भी तीनों लिंगों में शब्द रूपों का हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति, प्रथमा एकवचन, दोवचन, बहुवचन में अध्ययन किया। फिर किम जो प्रश्न पूछने के अर्थ में आ रहा था, ये इसमें म आ रहा है लास्ट में, इसलिए इसको मकारांत कहते हैं। तो इसका भी तीनों ही लिंगों में प्रथमा विभक्ति, एकवचन, दोवचन, बहुवचन में अध्ययन किया है। उन्हीं सब का प्रयोग, अब व्यवहारिक प्रयोग यहाँ दिखा रहे इस स्थल में, इस स्टोरी के माध्यम, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। विद्यालय हेडिंग है, इसके अंतर्गत दिखा रहा है। तो ऐशा, यहाँ पे ऐशा पुल्लिंग में आ रहा है, क्योंकि विद्यालय यह पुल्लिंग है, इसलिए इसका जो सर्वनामिक विशेषण है, इस संज्ञा का जो सर्वनामिक विशेषण इसके साथ आ रहा है, वह भी समान लिंग, समान वचन और समान विभक्ति में आएगा। तो एषः विद्यालयः, इसे कहेंगे यह विद्यालय है, यह विद्यालय है। फिर अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः, ये प्रयोग पुल्लिंग में है। बालकः, बालकौ, बालकाः, और फिर छात्रा के रूप में करेंगे तो छात्रा, छात्रे, छात्राः, दोनों ही। यदि इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तब भी यही रूप आएगा बहुवचन में। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, इस प्रकार सेम रूप बनेगा। और शिक्षकाः, शिक्षका पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है, ये भी प्रथमा बहुवचन में है। और शिक्षिका, यह भी प्रथमा बहुवचन में है, ये स्त्रीलिंग में है। यह पुल्लिंग में है और यह भी पुल्लिंग में ही है, पुल्लिंग में है, किंतु यह जो प्रयोग है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही आता है, तो दोनों में ही इसका रूप बनेगा। छात्रा, छात्री स्त्रीलिंग में करेंगे तो बनेगा छात्रा, छात्रे, छात्रा, जैसे रमा, रमे, रमाः। अब इसका ये स्त्रीलिंग में हो गया इसका शब्द रूप। अब जब इस पुल्लिंग में करेंगे तो बनेगा छात्रः, छात्रौ, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, इस प्रकार।
सब मिक्सअप हैं, बालक बालिकाएं दोनों ही हैं। तो पुल्लिंग में भी यही रूप बनेगा इसका और स्त्रीलिंग में भी यही रूप बनेगा। इस प्रकार है यहाँ पे ये छात्रा छात्रे छात्रा है, ये पुल्लिंग में है, छात्र छात्रो छात्रा है। तो यहाँ यहाँ ये स्थानवाची अव्यय है। यहाँ छात्र शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र शिक्षक और, अब इसको लेंगे, और शिक्षिकाएं हैं। ये सभी बहुवचन में है, इसलिए इनके साथ जो क्रिया आ रही है वह भी बहुवचन में ही आ रही है। ये सभी अन्य पुरुष का द्योतन करते हैं सभी, इसलिए इनके साथ जो क्रिया आ रही है वह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ही आ रही है। तो कहेंगे कि यहाँ छात्र शिक्षक, अब बहुत से नहीं लगाएंगे, बाकी थोड़ा अटपटा लगेगा, अध्याहार स्वयं ही हो जाएगा, सब बहुवचन में हैं क्योंकि क्रिया बहुवचन में आ रही। यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। फिर एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि प्रयोगशाला स्त्रीलिंग में है, यह कर्ता है और यह इसका सर्वनामिक विशेषण के साथ आ रहा है। तो इसी के अनुसार विशेष विशेषण के अनुसार जैसा विशेष होगा वैसा ही विशेषण आया करता है, समान लिंग समान वचन समान विभक्ति में। तो यह विशेष है, यह स्त्रीलिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, इसलिए इसके साथ जो सर्वनामिक विशेषण आ रहा है वह भी प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में होके आ रहा है और उसके साथ एक वचन में है, तो क्रिया जो आ रही वह भी एक वचन में आ रही। तो ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला, संगणक यंत्र प्रयोगशाला, तो इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर लैब है, या फिर यही शब्द रिपीट कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है या फिर यह कंप्यूटर लैब है, इसको ऐसे कहेंगे। फिर एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। संगणक यंत्राणि, एतानि, एतानि सब ये एतानि नपुंसक लिंग, संगणक नपुंसक लिंग में है, इसके लिए इस कारण जो इसके साथ सर्वनाम आ रहा है सर्वनामिक विशेषण होके यह भी नपुंसक लिंग में बहुवचन में, यह बहुवचन में है तो यह भी बहुवचन में ही आ रहा है। अब इनके बहुवचन होने के कारण, कर्ता के बहुवचन होने के कारण इसके साथ जो क्रिया रही वह भी बहुवचन में ही आ रही है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं या फिर आप इनको संगणक भी कह सकते हैं। ये सब कंप्यूटर हैं, या सीधे सीधे संगणक भी कह सकते हैं, ये सब संगणक हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् उद्यानम् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम्, उद्यानम यहाँ पे विशेष्य है और एतत् यह उसको संकेत कर रहा है, तो यह इसका विशेषण है। इनका इनमें संबंध है, यह नपुंसक लिंग में आ रहा है, एक वचन में आ रहा है, इसलिए इसका जो विशेषण आया इसको द्योतित करने के लिए वह भी नपुंसक लिंग एक वचन में आया और ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण है, इसको द्योतित कर रहा है। एतत् अस्माकम, अस्माकम यह संबंधवाची हो गया, षष्ठी हो गया, षष्ठी युष्मद, ये अस्मद सर्वनाम है और षष्ठी बहुवचन में बन रहा है। विद्यालय से यह षष्ठी एक वचन में है, पुल्लिंग में है ये षष्ठी एक वचन में, जैसे रामस्य रामयोः रामाणाम बनता है। और जो अस्मत् सर्वनाम है वो षष्ठी में बनता है, मम आवयोः अस्माकम, अहम आवाम वयम रूप हो गए अस्मत् सर्वनाम के, तो मम आवयोः अस्माकम, मम षष्ठी एक वचन में, आवयोः षष्ठी दो वचन में, अस्माकम षष्ठी बहुवचन में, तो ये अस्मत् सर्वनाम है, षष्ठी बहुवचन में आ रहा है। विद्यालयस्य पुल्लिंग है, षष्ठी एक वचन में आ रहा है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, ये दोनों संबंधवाची हैं, संबंधवाची हैं। तो मुख्य यहाँ पे जो
करता है, ये उद्यानम है, ये विशेष्य हो गया, ये इसका विशेषण हो गया, सर्वनामिक विशेषण है, और ये क्रिया हो गई। तो यह हमारे विद्यालय का उद्यान या बगीचा है, हमारे विद्यालय का बगीचा है। विद्यालय का, यहाँ पे का रहेगा, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। अब उद्याने पुष्पाणि संति, उद्यान में, उद्यान यहाँ पे सप्तमी एकवचन में हो गया ये, क्योंकि उद्यान में आधार की बात हो रही है। उद्यानम नपुंसक लिंग में है, तथापि प्रथमा द्वितीया को छोड़ के तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो नपुंसक लिंग होते हैं उनके सारे शब्दरूप पुल्लिंग के समान हुआ करते हैं। तो उद्याने ये सप्तमी एकवचन में है, पुष्पाणि प्रथमा बहुवचन में है, और ये बहुवचन में है करता, तो इसके साथ जो क्रिया आई वह भी बहुवचन में आई। उद्याने आधार है, यह करता है, और ये मुख्य क्रिया है। तो कहेंगे उद्यान, बगीचे में, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम अहम आवाम वयम, ये अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में बन रहा है, अहम आवाम वयम। वयम अत्र, हम यहाँ, कहाँ पे, उद्यान में। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, तो क्रीडामः, ये क्रीड धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रही है। पठ धातु है ये, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रही है, तो इसका जो धातु रूप चलाएंगे, एक का चला दे रहे हैं, बाकी का आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्रीडा का, क्रीडा का जैसे चलाएंगे, तो क्रीडति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, और क्रीडामः। इस प्रकार इसका धातु रूप चलेगा। इस ऐसे ही पठ धातु का भी धातु रूप आप लोग चलाइए। ये हो गया प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया, ये एक वचन, ये दो वचन, ये बहुवचन। तो यहाँ पे क्रीडामः पठामः, क्रीडामः प्रथम उत्तम पुरुष बहुवचन, दोनों ही उत्तम पुरुष बहुवचन में है, क्योंकि कर्ता जो है वह उत्तम पुरुष में है। वयम, हम सब, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम यहाँ, या फिर हम सब यहाँ, कहाँ, बगीचे में, यहाँ खेलते, खेलते और पढ़ते हैं। ये हो गया इसका भावार्थ। कुछ टिपिकल नहीं है इसमें। तो ये संवाद आ रहा है, तो संवाद में अस्मद और युष्मत सर्वनाम का प्रयोग है, प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में, फिर षष्ठी एक वचन, दो वचन और बहुवचन में, इसके पश्चात द्वितीया एक वचन, दो वचन, बहुवचन में, ये अस्मत् सर्वनाम हो गया। उसके पश्चात युष्मत सर्वनाम का भी ऐसे ही प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में है, द्वितीया एक वचन, दो वचन, बहुवचन में है, इस संवाद में प्रयोग आ रहा है, और षष्ठी एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। तो यहाँ पे पुस्तक में यह युष्मत और अस्मत् सर्वनाम लिखे गए हैं, जितना यहाँ पे जितना संवाद में प्रयोग आ रहा है उतना यहाँ पे लिखे गए हैं। तो उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। जब भी आप लोग इसको पढ़िए रुचिरा को, तो रुचिरा पुस्तक सामने रख के पढ़िए, तभी समझ में आएगा जो पढ़ाते चलें। अच्छा होगा कि आप, यदि पुस्तक है आप लोगों के पास, तो पेंसिल लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए। उसी पुस्तक में भी आप लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, शब्द संबंधी या फिर और जो क्रिया संबंधी, कारक संबंधी जो आ रही हैं, वहाँ वहीं पर आप पेंसिल से मार्क करके लिख सकते हैं, या फिर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। किताब सामने रखेंगे तो इसका वहीं से हाईलाइट करते चलेंगे, देखते चलेंगे कि यहाँ यहाँ इतना इतना हो गया पाठन हम लोगों का। तो इसका उच्चारण कर लेते हैं। अस्मत् सर्वनाम है
प्रथमा एक वचन, दो वचन बहुवचन में पढ़ेंगे। अहम आवाम वयम, पढ़िए आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। अहम आवाम वयम, अस्मा सर्वनाम, प्रथमा एक वचन, दो वचन बहुवचन, अहम आवाम वयम। फिर द्वितीया एक वचन, दो वचन बहुवचन में माम आवाम अस्मान। फिर षष्ठी एक वचन, दो वचन बहुवचन में मम आवयोः अस्माकम। अब युष्म सर्वनाम, प्रथमा एक वचन, दो वचन बहुवचन में त्वम युवाम यूयम। द्वितीया में त्वाम युवाम युष्मान। फिर षष्ठी में तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम। शब्द रूप धातु रूप का नियमित रूप से वाचन करना होगा, तभी ये जबान में आएगा, मुख में आएगा। और प्रयोग में भी तभी सुकरता होगी, अन्यथा कठिनाई होगी और वाक्य गलत हो जाएंगे। तो अच्छा होगा व्याकरण विधि के अंतर्गत जो शब्द रूप धातु रूप पुस्तक में आ रहे हैं उनका रोज वाचन करिए आप लोग, ताकि जब यहाँ पे पढ़ाया जाए आप पढ़ें तो भी समझ में आए, संभाषण करें तो भी शब्द रूपों का प्रयोग करने में कठिनाई न हो, वाक्य बनाने में कठिनाई न हो। तो अब पढ़ेंगे इनको। ऋचा, ऋचा तव नाम किम। आप लोगों ने प्रारंभिक कक्षा में पढ़ा होगा कि संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वह तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष अर्थात जब वक्ता अपने विषय में बात करता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, या फिर मेरे संबंध में ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैं, मेरे लिए, या फिर हम, हमारे लिए, हम सब के लिए, ये सारे प्रयोग उत्तम पुरुष में आते हैं। ये कर्ता अपने लिए बात करता है। और जब कर्ता सामने वाले से बात करता है, आप किसी से बात करते हैं जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है, तो वही मध्यम पुरुष में हो गया, वह सेकंड पर्सन उसको कह देंगे इंग्लिश में। और मैं को फर्स्ट पर्सन कहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को ही संस्कृत में अन्य पुरुष कह देते हैं। तो कर्ता जब सामने वाले से बात करेगा, जो उसके सामने खड़ा हो, उसकी आंखों के सामने, तब वह मध्यम पुरुष में हो गया। या फिर उसके सामने ही है, मध्यम पुरुष तभी बनेगा जब वक्ता के सामने व्यक्ति मौजूद हो, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, जिसके भी विषय में सामने से बात कर रहा है, तो वो मध्यम पुरुष हो गया। और जो आंखों के सामने उपस्थित नहीं है, परोक्ष है, आंखों की सीमा से जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं, वह अन्य पुरुष में हो गया, या फिर उसी को आप प्रथम पुरुष कह सकते हैं। प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक ही हैं। तो इस प्रकार ऋचा पूछ रही है, सामने वाले से पूछ रही है, तो ऋचा यहाँ पे उत्तम पुरुष हो गई, और जिससे पूछ रही है वह मध्यम पुरुष हो गया। यही अदला बदली होती है। अब ऋचा से भी कोई पूछेगा तो ऋचा मध्यम पुरुष में हो जाएगी। तो ऋचा नाम की कोई छात्रा है विद्यालय में, वह पूछ रहे तव नाम किम। यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है, तव नाम किम, इसका अर्थ है कि ये तव जो आ रहा है युष्म सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में आ रहा है। तव नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है। सामने वाले से जब भी संस्कृत में आप बात करिए तो यही वाक्य पूछा जाता है नाम के संबंध में। तव नाम कहिए जब व्यक्ति बहुत पूजनीय रहता है, या फिर जिससे हमारा कोई वैसा संबंध नहीं है, तो उसके लिए औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आप का प्रयोग करते हैं, भवतः का प्रयोग करेंगे। यहाँ तव नहीं कहेंगे, तव जो बहुत आत्मीय रहता है उसके लिए ही प्रयोग करेंगे। तुम का प्रयोग इसीलिए सबके लिए नहीं होता है। जो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जो हमारा बहुत आत्मीय रहता है, उसी को हम तुम कह सकते हैं। तो तव नाम किम, ऋचा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। संभाषण शिविर में भी जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो शुरुआत इसी से की जाती है, परिचय से ही की जाती है। नाम पूछ के ही परिचय कराया जाता है, यहीं से शुरुआत होती है। प्रणवः, जिससे नाम पूछ रही है उस बच्चे का नाम प्रणव है। तो मम नाम प्रणवः, बच्चा अपने विषय में कह रहा है कि मेरा नाम प्रणव है। जब वक्ता अपने विषय में बात करता है तो वही उत्तम पुरुष में हो जाता है। प्रणव अपने विषय में बात कर रहा है, अपना नाम बता रहा है, इसलिए उत्तम पुरुष हो गया। तो ये उत्तम अश्म सर्वनाम है, ये षष्ठी एक वचन में। ये युष्म सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में। तो मम नाम प्रणवः तव नाम किम, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। वह भी पलट के पूछ लेता है, मेरा नाम प्रणव है,
तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ऋचा फिर पलट के बोलती, मम नाम ऋचा त्वम कुत्र पठसि। मेरा नाम ऋचा है। मम नाम, ये भी उत्तम युष्म अस्मत् सर्वनाम है और षष्ठी एकवचन में आ रहा है। त्वम, त्वम युवाम यूयम, ये युष्मत् सर्वनाम है, प्रथमा एकवचन में आ रहा है। मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। जब सामने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष का होगा तो उसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी मध्यम पुरुष की ही आएगी। मध्यम पुरुष के साथ सदैव मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ, कुत्र, ये अव्यय है, स्थानवाची अव्यय। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। पठसी, पठसी पठथः, पठथ मध्यम पुरुष एक वचन में, पठसी पठथः मध्यम पुरुष दो वचन में, पठथ ये मध्यम पुरुष बहुवचन में धातु रूप बनता है पठ धातु का। अब प्रणव, अहम अत्र एव पठामि। पठामि जब कर्ता अपने विषय में बात कर रहा है, उत्तम पुरुष का है, तो उसके साथ क्रिया जो आ रही है, कर्ता एक वचन में है, उत्तम पुरुष में है, इसलिए उसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगी। तो अहम अत्र एव पठामि, मैं, अत्र है, अत्र स्थानवाची है, विद्यालय को सूचित, किसी स्थान को सूचित कर रहा है, विद्यालय या कोचिंग इत्यादि को भी सूचित कर रहा है, कह सकते हैं। तो यहाँ विद्यालय पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए विद्यालय को सूचित कर रहा है, और विद्यालय स्थान है तो स्थानवाची विशेषण, और यहाँ पे एव लगा दिया, दोनों ही अव्यय हैं, तो यह निश्चयवाची है, ये दृढ़ करता है, आपकी बात को जोर देता है, बात पर जोर देता है, बलाघात करता है, इसको संस्कृत में कह सकते हैं। तो अत्र एव, मैं यहीं, यह कहेंगे या यहाँ कहेंगे तो ये साधारण हो गया। जब यहीं कहेंगे तो ये, तब यहाँ पे निश्चय हो गया कि मैं यहीं पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अत्र एव पठामि। ऋचा कहती है कि मैं अहम अत्र एव पठामि। ऋचा कहती कि मैं, ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। अपि कहेगी तभी वाक्य सही होगा, अपि छूट रहा है। अहम अपि रखेंगे, इसके पश्चात अत्र रखेंगे। यदि अपि न रखते तो वाक्य अधूरा सा लगता है, इसीलिए अधूरा लग रहा था, पुस्तक देखनी पड़ी। अहम अपि अत्र एव पठामि। ऋचा कहेगी अब कि अहम अपि ये अव्यय है। अब यहाँ पे तीन अव्यय आ गए, ये हो गया बलात्घात करने के संबंध में अत्र एव, और भी हो गया कि तुम हो, मैं भी, दोनों ही इसका भाव आ जाएगा। अहम अपि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। ऋचा अपने विषय में बात कर रही है, तो यह उत्तम पुरुष एक वचन में हो गई, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगी। क्रिया सब लट लकार में है, क्योंकि वर्तमान काल में संवाद हो रहा है। इदानीम, इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इस अब इदानीम का अर्थ है अब, संप्रति अर्थात इसी समय, अनुक्षण, अनुक्षणम। इदानीम आवाम, इदानीम का शब्दार्थ भी दिया गया है, देख सकते हैं। इदानीम अव्यय है, अब इस समय, नाउ। इदानीम तो कहेंगे अब, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ये अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन में है, और ये अव्यय है, इसी समय के, इसी तत्कालिक समय को द्योतित करने के लिए आता है। मित्रम, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्र का प्रयोग नपुंसक लिंग में हुआ करता है, यद्यपि किसी सजीव को द्योतित करता है, किंतु यह व्याकरण के नियम के अनुसार नपुंसक लिंग में बना करता है। मित्रम मित्रे मित्राणि, इसका शब्द रूप ऐसे चलेगा, मित्रम मित्रे मित्राणि।
तो मित्रम मित्रे मित्राणि, प्रणव और ऋचा दो लोग हैं, इसलिए दोनों ने अपने लिए प्रयोग किया। मित्रे दो वचन में, और जो क्रिया आ रही है अस्मि स्वः स्माह, इसका जो रूप बनेगा अस्ति स्तः, ये धातु रूप इसलिए लिख दे रहे हैं जितनी आ रही है ताकि आप लोगों का अभ्यास हो जाए। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्माह। तो स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष दो वचन में क्रिया का रूप ये बनेगा स्वः। तो इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब या इसी समय से हम दोनों मित्र हैं। अब हम दोनों मित्र हैं या मित्र हो गए, इस प्रकार भी कह सकते हैं। ये हो गया इस संवाद का। अब शिक्षिका, शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ, छात्राः, छात्राः बहुवचन में है और छात्राः बहुवचन में है, जिससे बात की जा रही वह मध्यम पुरुष में बात की जा रही है। शिक्षिका बात कर रही हैं तो मध्यम पुरुष छात्रों को संबोधित कर रही हैं, छात्र सभी मध्यम पुरुष में हो गए। तो युष्म सर्वनाम आएगा त्वम युवाम यूयम। युष्म सर्वनाम में प्रथमा बहुवचन में ये रूप बनेगा त्वम युवाम यूयम। छात्राः यूयम किम कुरुथ, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोषि कुरुथः कुरुथ। मध्यम पुरुष बहुवचन में, चूंकि कर्ता जो है मध्यम पुरुष में है और बहुवचन में है, युष्म सर्वनाम प्रथमा बहुवचन में, इसलिए इनके साथ जो क्रिया आएगी वह भी उत्तम मध्यम पुरुष की और बहुवचन में ही आएगी। छात्र, छात्र या छात्रा है तो छात्रों कहेंगे, छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो छात्राः सभी जवाब देते हैं आचार्ये वयम गच्छामः। आचार्य संबोधन है तो इस रूप में बनेगा। आचार्य संबुद्धि निमित्तक है, इसीलिए संबोधन का जो चिन्ह होता है एक्सक्लामेटरी, उसको रखा गया है। आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य गुरुवर्या, इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं गुरुवर्या, हम सब। अब छात्रों ने स्वयं के विषय में बात की तो वो सब उत्तम पुरुष में बहुवचन में हो गए, अस्मत् सर्वनाम में प्रथमा बहुवचन में हो गए। अहम आवाम वयम, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन में हो गए। इसके लिए या इस कारण इनके साथ जो क्रिया आएगी वह भी उत्तम पुरुष बहुवचन में ही आएगी। तो क्रिया देखिए पलट गई तुरंत, उत्तम पुरुष बहुवचन में। आचार्य गुरुवर्या हम सब जा रहे हैं, ये हो गया। अब शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छथ, फिर शिक्षिका पूछती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम, फिर त्वम युवाम यूयम, युष्म सर्वनाम प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन में आई। कुत्र स्थान को द्योतित कर रहा है, स्थान पूछा जा रहा है और ये अव्यय है, स्थान का द्योतक है, अव्यय है। तो तुम सब कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो अब वो जवाब दे रहे हैं कि छात्राः वयम अहम आवाम वयम, फिर ये उत्तम पुरुष में हो गए क्योंकि छात्र अपने विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए अस्मत् सर्वनाम प्रथमा बहुवचन में हो गए। वयम सभागारम गच्छामः, यहाँ सभागारे भी कह सकते थे, सभागारे, सभागार में जा रहे हैं। अब सभागारे सप्तमी का प्रयोग, आधार का प्रयोग न करके द्वितीयांत प्रयोग आ रहा है सभागारम। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, तो पुल्लिंग शब्द है ये सभागार और द्वितीय एक वचन में आ रहा है। तो कहेंगे हम सब सभागार को जा रहे हैं, हम सब सभागार को जा रहे हैं।
अब युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, ये सप्तमी, ये षष्ठी प्रयोग आ रहा है। युष्माकं संबंध, संबंधवाची है युष्माकं। युष्माकं पुस्तकानि तुम सबकी, अस्माकं युष्माकं षष्ठी बहुवचन में है ये। इसका जब शब्द रूप चलाएंगे तो योः युष्माकं, तव युवयोः युष्माकं, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन में है। युष्माकं क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए षष्ठी बहुवचन आ रहा है। युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें, किताबें कहाँ पर हैं। इसको लिख दे रहे हैं, तुम सबकी, तुम सबकी दिख रहा है, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। बच्चे जवाब देंगे अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं, फिर ये उत्तम पुरुष में ये अस्माकं अस्मत् सर्वनाम हो गया। अस्मत् सर्वनाम षष्ठी बहुवचन में आ गया। यहाँ पे युष्मत् सर्वनाम षष्ठी बहुवचन में है। जब छात्रों ने अपने विषय में बात किया तो यही युष्मत् षष्ठी बहुवचन का रूप पलट के अस्माकं अस्मत् षष्ठी बहुवचन में हो गया। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें, हमारी पुस्तकें यहाँ पर हैं। ये हो गया। इसको ऐसे ही लिखिए। और जो भी टिपिकल लग रहा हो, जो न समझ में आ रहा हो, आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछिएगा। थोड़ा सा संवाद और आ रहा है, उससे पढ़ लेते हैं। इतना संवाद और आ रहा है, इसके पश्चात शब्दार्थ पढ़ेंगे हम लोग। तो अब शिक्षक बोल रहा है, अभी तक शिक्षिका बोल रही थी छात्रों से, अब शिक्षक बोल रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षकः प्रथम पुरुष में है, पुल्लिंग में, प्रथम पुरुष एक वचन में है शिक्षक। और फिर दो छात्र हैं उनके सामने, तो दो छात्र हैं इसलिए बालकः, बालकौ पुल्लिंग में है छात्र, तो इनका शब्द रूप चला गया बालक की तरह। बालकः बालकौ बालकाः, तो छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्र दो हैं इसलिए छात्रौ, छात्रौ युवाम, युवाम क्योंकि सामने छात्रों को संबोधित कर रहे हैं इसलिए ये युष्मत् सर्वनाम, छात्र छात्र भी हैं और युष्मत् सर्वनाम भी हो गए। युष्मत् सर्वनाम हो गए तो इनके साथ ये त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ये दो वचन में है। त्वम युवाम, त्वम युवाम यूयम, इस प्रकार इसका शब्द रूप चलेगा। त्वम युवाम, त्वम युवाम यूयम हो गया। यहाँ हलंत छूट रहा था। त्वम युवाम यूयम, तुम, तुम दोनों और तुम सब। छात्रौ युवाम, ये आ गया युवाम। छात्रौ युवाम किम कुरुथः, ये मध्यम पुरुष में है, दो वचन में है इसलिए इसके साथ जो क्रिया आई करोति की वह भी मध्यम पुरुष दो वचन में ही आई। करोषि कुरुथः कुरुथ, करोषि कुरुथः, ये दो वचन में है। छात्रों तुम दोनों, किम तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों तुम दोनों, तुम दोनों क्या कर रहे हो। आचार्य, आचार्य संबोधित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आचार्य आवाम, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, गायामि गायावः गायामः, गय धातु है। जब मध्यम पुरुष में दो वचन में इसका यही रूप, गाया गायामि गायावः गायामः। उत्तम पुरुष में ये जब छात्र अपने विषय में बात करने लगे तो ये पलट के यहाँ मध्यम पुरुष या युष्मत् सर्वनाम से होके ये अस्मत् सर्वनाम हो गए। इस प्रकार ये उत्तम पुरुष में हो गए। उत्तम पुरुष में हो गए तो इसका दो वचन में जो धातु है वह भी उत्तम पुरुष में पलट गई और दो वचन में आ गई, क्योंकि कर्ता जो है वो दो वचन में है। आचार्य, आचार्य संबोधित कर रहे हैं, संबुद्धि निमित्तक है, एक वचन का जो संबोधन होता है, संबोधन एक वचन में संबुद्धि निमित्तक कहा जाता है। संबुद्धि निमित्तक है इसलिए यहाँ पे संबोधन का जो चिन्ह है वो भी लगाया जाएगा। आचार्य आवाम, आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं,
क्रिया ये उत्तम पुरुष दो वचन में है। आचार्य, आचार्य, हम दोनों, हम दोनों श्लोक, श्लोकम, श्लोकम, श्लोक गा रहे हैं। ये द्वितीयांत बन जाएगा क्योंकि ये कर्म बन रहा है। क्या कर रहे हैं तो ये कर्म हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं, इसलिए श्लोक द्वितीयांत हो जाएगा। द्वितीय एकवचन में श्लोकम, द्वितीय एकवचन में आ रहा है आचार्य, हम दोनों श्लोक, श्लोक गा रहे हैं। अब शिक्षक, शोभनम, तो शोभनम का अर्थ है कि बहुत अच्छा या फिर अच्छी बात है। शोभनम अच्छी बात है। किम युवाम श्लोकम न लिखत है, क्योंकि छात्र दो हैं, इसलिए जब ये मध्यम पुरुष में हुए, युष्म सर्वनाम जब इनके लिए आया तो दो हैं, तो त्वम युवाम प्रथमा दो वचन में आ गए। ये प्रथमा दो वचन में है। किम युवाम श्लोकम न लिखत है, क्या तुम दोनों, इसको कहेंगे शोभनम, शोभनम अर्थात बहुत अच्छा कहेंगे, या फिर अच्छी बात है, अच्छा है, ये भी कह सकते हैं। अच्छा है। क्या, किम है तो कहेंगे क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। अर्थात शिक्षक के पूछने का अभिप्राय ये है कि क्या सिर्फ गा ही रहे हो, लिख भी रहे हो। इसीलिए पूछ रहे हैं कि अच्छा है या अच्छी बात है, क्या तुम दोनों श्लोक लिख नहीं रहे हो, श्लोक नहीं लिख रहे हो, या फिर श्लोक लिख नहीं रहे हो, इस प्रकार भी कह सकते हैं, भाव वही आएगा। छात्रौ, छात्रौ दोनों छात्र बोलते हैं आवाम लिखा वह, तो उत्तम पुरुष में हो गए। जब अपने विषय में वक्ता बात करने लगा तो उत्तम पुरुष में हो गया, दोनों अपने विषय में बात करने लगे तो ये अस्मत् सर्वनाम में हो गए। अहम, आवाम, आवाम वयम, आवाम दो वचन में, अस्मत् सर्वनाम प्रथमा दो वचन में। आवाम लिखा वह, चूंकि ये दो वचन में है इसलिए जो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी वह भी दो वचन में ही आएगी। उत्तम पुरुष दो वचन में। लिखा वह, पठा वह, गाया वह, चित्राणि अपि रचया वह। इतना काम कर रहे हैं एक साथ बच्चे, तो कह रहे हैं कि हम दोनों लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, चित्र भी, चित्र भी, रचया वह का अर्थ है बना रहे हैं। ये हो गया। हम दोनों, आवाम लिखा वह लिख रहे हैं, पठा वह पढ़ रहे हैं, गाया वह गा रहे हैं, और चित्र भी को पहले नहीं रखेंगे, चित्र को पहले रखेंगे, चित्र भी बना रहे हैं। फिर शिक्षक कहते हैं कि बहुशोभनम, बहुत अच्छा। अब बच्चे इतने काम कर रहे हैं, इतने गुणवान हैं, तो कौन शिक्षक खुश नहीं हो जाएगा। इसलिए शिक्षक खुश हो गए और कह रहे हैं बहुत अच्छा। बहुशोभनम, बहुशोभनम, तो यहाँ पे प्रश्नवाची, बहुशोभनम प्रश्नवाची है, यहाँ पे प्रश्नवाची आ रहा है चिन्ह। बहुशोभनम, बहुत अच्छा। ये हो गया संवाद। अब शब्दार्थ आ रहा है, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो संगणक यंत्राणी बहुवचन में है, ये प्रथमा बहुवचन में। अनेक कंप्यूटर, कंप्यूटर। अस्माकम, हमारा, हम लोगों का, तो इसके इंग्लिश में कहेंगे अवर। वयम सर्वनाम है, हम सब। वी, तव तुम्हारा, इंग्लिश में कहेंगे योर। मम मेरा, माई या फिर माइन इंग्लिश में कहेंगे। त्वम सर्वनाम है, तुम, यू इंग्लिश में।
फिर अहम सर्वनाम है, मैं, आई या फिर माई सेल्फ। एव अव्यय है, ही, और इसका अर्थ है इंग्लिश में इसको कहेंगे ओनली। ओनली या फिर वनली भी कह सकते हैं हम हिंदी भाषी। अपि अव्यय है, भी, आल्सो इसको कहेंगे। इदानीम अव्यय है, अब, इस समय इसका अर्थ होता है इंग्लिश में कहेंगे नाउ। आवाम सर्वनाम है, हम दोनों, या फिर इसको इंग्लिश में वी टू कहेंगे, हम दोनों। आवाम हम दोनों, या फिर इसको इंग्लिश में कह दीजिए वी टू हम दोनों। अब शब्दार्थ में मित्रे है, नपुंसक लिंग में है, दो के अर्थ में दो मित्र, टू फ्रेंड्स इंग्लिश में कहेंगे। स्वह क्रिया है, दो वचन में हम दोनों हैं, वी टू आर। यूयम सर्वनाम है, तुम सब इसका अर्थ है यू इंग्लिश में कहेंगे। आल भी कहेंगे, यू आल यानी तुम सब। आचार्य संबोधन है, शिक्षिका संबोधन। ओह टीचर इंग्लिश में कहेंगे ओह टीचर। युष्माकम युष्म सर्वनाम है, षष्ठी बहुवचन में। तुम्हारा तुम लोगों का, योर ऑफ यू ऑल। कुत्र ये स्थानवाची अव्यय है, कुत्र कहाँ, वेयर। सभागारम सभागार को द्वितीया है, द्वितीया एक वचन बन रहा है पुल्लिंग में। सभागार को टू द असेंबली या फिर ऑडिटोरियम। युवाम ये दो वचन में है, युष्म सर्वनाम में दो, प्रथमा दो वचन में। तुम दोनों यू टू। आचार्य संबोधन है तो कहेंगे गुरु शिक्षक, संबोधन में। ओह टीचर इंग्लिश में कहेंगे इसको शोभनम अच्छा, गुड या फिर इंग्लिश में फाइन भी कह सकते हैं। गाया वह हम दो, गाते हैं गाती हैं, लिंग सेम रहेगा क्योंकि ये उत्तम पुरुष में क्रिया रही है। लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्ता का लिंग कोई भी हो क्रिया पर उसका असर नहीं पड़ेगा, क्रिया वैसे ही आएगी। गाया वह हम दो गाते हैं गाती हैं, वी टू सिंग आर सिंगिंग। रचिया वह हम दो बनाते हैं, पुल्लिंग में, बनाती हैं स्त्रीलिंग में, वी टू मेक और मेकिंग ये भी कर सकते हैं, ये भी आर मेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने शब्दार्थ पढ़ लिया। रुचिरा कक्षा 6 चतुर्थ पाठ विद्यालय के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री आ रही थी उसका अध्ययन कर लिया है। अब इसका जो अभ्यास है वो नेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।